जेब खाली कर देती हैं यह 3 आदतें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 3 आदतों की जिनकी वजह से जाने अनजाने में की गई यह क्रियाएं आपके घर में धन को धीमे धीमे समाप्त करने लगती हैं, या कह सकते हैं बिना किसी कारण के ही आपकी जेब खाली रहती है। आप जब अपने जीवन में अपने घर में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने में हमसे गलत हो जाती हैं। कहीं वो वास्तु का नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, कहीं वो हम देखें तो एस्ट्रोलॉजिकल गलत इम्पैक्ट डालती हैं, आपके कुंडली के ग्रह को कमज़ोर करती हैं, और कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी जी को भी नाराज करती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 3 आदतों की जो आपकी जेब पर भारी पड़ती हैं और उसको खाली करने लगती हैं। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं कुछ धन संबंधी ऐसी चीजों की, ऐसी बातों की जिनको जाने अनजाने में करने से या जाने अनजाने में हो जाने से आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। खास तौर पर आपकी जेब में पैसा नहीं रुकता है, आपकी जेब खाली होने लगती है और खाली रहती है। क्या हैं वो 3 आदतें, बहुत ध्यान से समझिए। और यदि ये आदतें आप बदलना शुरू करते हैं तो आने वाले 1 वर्ष में आपके घर में जो धन संबंधी समस्याएं चल रही थी, या पैसा आपके पास नहीं रुक रहा था, या कह सकते हैं पैसा आपकी जेब में नहीं रुकता था, वो पैसा आपके पास रुकने लगेगा। सबसे पहली आदत, महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए जब भी वो अपने किचन में खाना बनाती हैं तो आप समझती हैं कि आप जब खाना बना रही हैं तो आप अपने आप को साक्षात माता अन्नपूर्णा का स्वरूप माने। और जो किचन में प्रयोग आप चीजें कर रही हैं, जैसे अग्नि का प्रयोग जब होता है तो अग्नि धन का कारक माना गया है, ऐसे ही अन्न का प्रयोग होता है, वो धन का कारक माना गया है। तो जब आप माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में खाना बना रही हैं किचन में, और खाना बनाकर पूर्ण हो गया है, तो आपको उसके तुरंत बाद, यानी खाना वाना सब खा लिया सब लोगों ने, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आपको वो किचन पूरी तरीके से साफ करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदतें क्या होती हैं कि जैसे ही खाना बना तुरंत किचन को साफ कर दिया, खाना बनते ही तुरंत साफ कर दिया। आपको थोड़ा समय लेना है, 10, 15, 20 मिनट का आपको वेट करना चाहिए। कुछ महिलाओं को ऐसा भी देखा गया है, कुछ घरों में ऐसा देखा गया है कि किचन में खाना जो भी बनाता है वो दोपहर को खाना बना तो वो शाम तक, जब तक उसको साफ करने वाला ना आए तब तक वो ऐसा ही पड़ा रहता है, या रात्रि में खाना बनाया वो सुबह तक ऐसा ही पड़ा रहता है। तो किचन साफ होनी चाहिए, लेकिन खाना बनाने के तुरंत बाद नहीं होनी चाहिए। 10, 15, 20 मिनट का गैप लेकर कुछ किचन को साफ करना चाहिए और साफ किचन रहनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप नहाते हैं, जब भी आप कपड़े धोते हैं, या जहां से पानी का सोर्स आपका आ रहा है, वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, फालतू में पानी नहीं गिरना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि नल चल रहा है और उसी से वो लगातार नहा रहे हैं, पानी गिर भी रहा है और यूज भी हो रहा है। तो जितना प्रयोग करना है उतना ही पानी प्रयोग करें। आप भर के रख लें जितना पानी से आपको नहाना है, जितने पानी से आपको कपड़े धोने हैं। ज्यादा पानी वेस्ट होने से आपकी कुंडली का चंद्रमा वीक होता है। चंद्रमा वीक होने से आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम कम होती है, यानी सोर्स ऑफ इनकम पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और पानी की तरह पैसा, कहते हैं ना, बह रहा है, तो आपका पैसा धीमे धीमे क्षय होने लगता है, आपको इसका पता नहीं चलता। और तीसरी चीज, जब भी आप अपने अपने घरों में प्रवेश करते हैं, जब भी बाहर से आप अपने घर में आते हैं, तो कोशिश करें कि जो तीसरी बात मैं बताने वाला हूं वो है आपके घर के जूते चप्पल को लेकर। ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपके घर में कोई भी कहीं भी जूते चप्पल उतार कर फेंक देता है, या घर के बाहर के जूते आपके पूरे घर में घूमते हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली का शनि खराब होता है और आपके जीवन की चीजें धीमे धीमे डिले होने लगती हैं, जिससे भी धन की कमी आपके जीवन में होने लगती है। यदि यह 3 आदतें धीमे धीमे आप सुधारेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं कम होंगी या नहीं होंगी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। राधे राधे लिखें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।